एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन में डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को कवर किया था। तो इस वीडियो में इसके आगे के पार्ट को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट कॉमन कॉजेज को स्टार्ट करेंगे। डिस्टर्बेंस इन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस। इसका मतलब जो होता है कि जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर फंक्शन करता है थ्रू द हाइपोथैलेमस, तो थ्रू द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस के वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपर फंक्शन करता है, जिसमें 3 ऑर्गन्स मिल के हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि अगर इसमें कहीं भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो जो मेंसेस होता है वो इरेगुलर या एबनॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट इसका कॉजेज देखते हैं। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओव्यूलेशन इरेगुलर होता है और इससे इरेगुलर मेंसेस, इनफर्टिलिटी और हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स। ये हाइपो और हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से ये इसमें इरेगुलर मेंसेस और ब्लीडिंग होते रहता है। सेकंड देखते हैं यूटेराइन पैथोलॉजी। यूटेराइन पैथोलॉजी में देखते हैं फर्स्ट फाइब्रॉइड यूटेरस। फाइब्रॉइड यूटेरस का मतलब है कि यूटेरस में बेनाइन नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है जो हैवी ब्लीडिंग मेनोरेजिया का मेन रीज़न हो सकता है। एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब है जब यूटेरस की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम यूटेरस के मसल लेयर में चला जाता है तो यूटेरस इनलार्ज हो जाता है और पेनफुल हैवी मेंसेस देता है, ब्लीडिंग होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ज़्यादा थिक हो जाना, यूजुअली एस्ट्रोजन एक्सेस की वजह से होता है, जिससे इरेगुलर ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू यूटेरस के बाहर ग्रो करता है, लाइक ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब्स में, जिससे सीवियर पेन और इनफर्टिलिटी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमिक डिजीज़। सिस्टमिक डिजीज़ में फर्स्ट देखते हैं ये कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, एग्जाम्पल प्लेटलेट डिफेक्ट, हेमोफीलिया। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होने से जैसे कि प्लेटलेट डिफेक्ट, हेमोफीलिया, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है और रुकता नहीं है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स काम नहीं करता है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनिक डिजीज़, लीवर, किडनी, हार्ट डिजीज़। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इलनेस जैसे लीवर, किडनी या हार्ट डिजीज़ भी हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, जिससे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि इन्फेक्शन में पीआईडी हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसमें क्या होता है कि यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज में इन्फेक्शन होता है, मोस्टली बैक्टीरियल। जो इन्फेक्शन का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्लेमिडिया और गोनोरिया होता है। इससे पेल्विक पेन, फीवर और इरेगुलर ब्लीडिंग होता है। अगर सीवियर हो जाए तो इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं टीबी ऑफ एंडोमेट्रियम। जब ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो यूटेरस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम तक पहुंच जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। कभी स्कैंटी ब्लीडिंग होगा तो कभी अब्सेंट एमेनोरिया हो जाएगा। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक इम्पॉर्टेंट कॉज भी होता है एमेनोरिया का और इनफर्टिलिटी का। फिर उसके बाद देखते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज़। प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज़ में फर्स्ट है एबॉर्शन। इनकम्प्लीट या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के बाद यूटेरस के में रिटर्न टिश्यू रह जाता है जो इरेगुलर या प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग का रीज़न बन सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस के बाहर इम्प्लांट हो जाता है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग और सीवियर एब्डोमिनल पेन का। फिर होता है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होता है जिसमें प्लेसेंटा टिश्यू एक्सेसिव ग्रो करता है और नॉर्मल फीटस डेवलप नहीं होता। इस कंडीशन में इरेगुलर हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगता है। इट्राजोनिक। नेक्स्ट देखते हैं इट्रोजेनिक ड्रग रिलेटेड, आईयूसीडी यूज़। वही हो गया इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना। जैसे कि आईयूसीडी लगवाने के बाद स्टार्टिंग में इरेगुलर स्पॉटिंग या हैवी ब्लीडिंग कॉमन होता है। हार्मोनल पिल्स, ओसीपी, इमरजेंसी पिल्स। हार्मोनल पिल्स, ओसीपी पिल्स, ये मेडिसिन्स हार्मोन को लेवल को चेंज करती है। ये मेडिसिन्स मतलब कि हार्मोन लेवल को चेंज करता है।
जिससे साइकिल इरेगुलर या विथड्रॉवल ब्लीडिंग होते रहता है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी में जो भी ड्रग्स देते हैं तो वो ड्रग्स क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करता है, जिससे एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजिकल लाइफस्टाइल फैक्टर्स। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये फैक्टर्स हाइपोथैलेमस के हार्मोन सिक्रेशन को इफेक्ट करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंट्रोल सेंटर है। इससे मेंसेस डिले, मिस या इरेगुलर हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स इसके। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है एबनॉर्मल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल ब्लीडिंग में जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना जिसको मेनोरेजिया बोलते हैं, इरेगुलर ब्लीडिंग जिसको मेट्रोरेजिया बोलते हैं, स्कैंटी ब्लीडिंग बहुत कम होना जिसको हाइपोमेनोरिया बोलते हैं, नो ब्लीडिंग जिसको एमनोरिया बोलते हैं, फ्रीक्वेंट साइकिल्स जिसको पॉलीमेनोरिया बोलते हैं, इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स जिसको ऑलिगोमेनोरिया बोलते हैं। सेकंड देखते हैं पेन एंड डिस्कम्फर्ट। फर्स्ट है डिस्मेनोरिया, क्रैम्पिंग, पेन इन लोअर एब्डोमेन, मतलब कि इसमें पेन होता है और लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। फिर देखते हैं बैक एच एंड पेल्विक हैवीनेस, मतलब कि मेंसेस के टाइम बैक पेन और पेल्विक रीजन में हैवीनेस फील होता है ड्यू टू यूट्राइन कंजेशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर देखते हैं डिस्पेरियूनिया, पेनफुल इंटरकोर्स। इसमें क्या होता है कि कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर लाइक एंड्रोमेट्रियोसिस और पीआईडी की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमिक सिम्टम्स, जैसे कि एनीमिया, पैलर, वीकनेस, फैटीग, डिजीनेस। इसमें क्या होता है कि जब ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तो बॉडी में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे पैलर, वीकनेस, फैटीग और डिजीनेस देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हेडेक, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स। ये सिम्टम्स हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, स्पेशली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल का फ्लक्चुएशन से। फिर इसमें ये नोजिया देखने को मिलता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये मेनली पीएमएस में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी कॉमन इन पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस और क्रोनिक एनोवल्यूशन, मतलब कि डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलता है, जो कि पीसीओएस में ये कॉमन होता है और एंडोमेट्रियोसिस में और क्रोनिक एनोवल्यूशन में, मतलब कि रेगुलर ओव्यूलेशन ना होने से एग रिलीज नहीं होता है और प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होता है। फिर उसके बाद पेल्विक सिम्टम्स होता है मास पर एब्डोमेन, फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, मतलब कि पेशेंट के एब्डोमेन में लंप या स्वेलिंग फील हो सकता है। यह मोस्टली फाइब्रॉइड, यूटेरस या ओवेरियन सिस्ट के कारण होता है। फिर उसके बाद देखते हैं यूटेराइन इनलार्जमेंट, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड। इसमें क्या होता है कि जब यूटेरस साइज नॉर्मल से बड़ा लगता है वो एडिनोमायोसिस या फाइब्रॉइड की वजह से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चीज़ छूट जाए, इसलिए हम लोग अच्छे से इसके एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू, डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।